मैं खुदाम के खादम आपका भाई क्रिस्टोफर शरून आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ, नई उम्मीद के साथ, नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए खूबसूरत खादम के साथ। आप देख रहे हैं क्रिस्टोफर माइक क्रिश्चियन पॉडकास्ट। जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि हमने इस लैंड सीजन की सीरीज में 7 सलीबी कलमात का आगाज किया। वो 7 सलीबी कलमात जो यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जुबान से अदा किए, इन 7 सलीबी कलमात में से 6 कलमात को हम अदा कर चुके हैं और इन 6 कलमात को जो खुदाम के खादम हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने इन 6 कलमात की तालीम हमें खुदाम के कलाम में से दी। आज जिस कलमा पर हम डिस्कस करेंगे वो है 7वां कलमा, यानी कि मिलाप का कलमा। सो मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल है तो आए मेरे साथ बाइबल को खोलें ताकि हम इस कलमा की जो तफसील है, इस कलमा के जो रेफरेंस है, उसको हम पढ़ सकें। सो मेरे साथ मिलकर निकालें लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजील बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। सो खुदाम के कलाम में यूं लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। आए सब अपने स्वरों को झुकाएंगे और खुदाम के हुजूर दुआ करेंगे। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो खुदावंदा हमें इस लायक ठहराता है कि हम तेरे मुंह की बातों को सुन सके। खुदावंद, तेरे आगे दुआ करते हैं तो अपने खादम को अल्फाजों की तरतीब अता करना खुदावंदा, और जो कलाम, जो बातें तेरा खादम हम तक पहुंचाए खुदावंद, उस बातों को हम सुनकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले बन सके और उन बातों के वसीला से हम बरकत को हासिल करने वाले बन सके, यीशु के नाम से आमीन। सो मेरे अजीजों, मिलाप के कलमा को लेकर, जो मिलाप का कलमा है, उसकी जो भी तालीमात होगी, वो हमारे साथ जो खादिम है वो हमें इस चीज पर तालीम देंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी शख्स मेरी वीडियो को देख रहा है, मैं आपको बता दूं कि आप खून खरीदे लोग हैं, आप बहुत मुबारक लोग हैं, आप बाप के चुने हुए लोग हैं जो इतने लोगों में से खुदाम के कलाम को देखने के लिए, खुदाम के कलाम को सुनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ जो खादिम मौजूद है, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के पासबान, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के सीनियर पास्टर इरफान इजहाक साहब, उनके साथ मिलकर आज हम इस तालीम को, इस कलमा को सीखेंगे। जी तो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच शरून भाई। क्रिस्टोफर शरून माइक पर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी आज के पॉडकास्ट का हिस्सा हैं, और अपनी इस खूबसूरत टीम के लिए जो खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने ये एक अच्छा सिलसिला शुरू कर रखा है ताकि खुदा उनके पाक कलाम को हम सेहत से सीख सकें, और इसको समझने के लिए, जानने के लिए हम मुख्तलिफ सवालात की रोशनी में खुदा उनके पाक कलाम में से गाहे गाहे सीखते रहेंगे और खुदा उनके नाम को जला देते रहेंगे। जी थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं और मेरी टीम, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, ताकि खुदा ने जो भी कलाम, जो भी चीज़ें आपको अता की है, वो आप मुझ तक और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने वाले बन सकें। जी श्योर। मैं तमाम देखने वालों को बताता चलूँ कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, इनकी खिदमात के बारे में। चकूक 79 और 80 में मदीना टाउन, क्रिश्चियन टाउन और बहुत सारे ऐसे इलाका है जहां पर ये अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। खुदावन ने इन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया है, और मेरा ईमान है कि जब ये खुदावन के कलाम की बातों को मुझ तक और आप तक पहुंचाएंगे तो इनको सुनने के वसीला से आप सारे लोग ईमान की ताजगी को हासिल करेंगे और आप अपनी बरकतों को रिसीव करेंगे। सो सर, आप प्लीज हमारी रहनुमाई कीजिएगा एक चीज पर कि यीशु मसीह ने, बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और फिर से उसे ले लेने का भी इख्तियार है। 7वें कलमात को जब हम देखते हैं तो इस पर यीशु ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो बाप अपनी रूह, बाप यीशु मसीह जो है, वो अपनी रूह बाप को ही क्यों सौंप रहे हैं?
खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं क्रिस्टोफर शेरोन माइक के लिए और इस पॉडकास्ट के लिए, और आप सब देखने वालों के लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आप सभी आज की इस डिस्कशन का हिस्सा हैं। आज भाई ने बड़ा खूबसूरत सवाल हम सब के लिए किया है ताकि हम उस सवाल के वसीला से सीख सकें। और आज का जो सवाल भाई ने पूछा है, उस सवाल में ये कहा गया है कि यीशु ने ये क्यों कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बाइबल मुकद्दस में अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें, यूहन्ना के अंजीली बयान में उसके 10वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। आमीन। 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 अब देखें, खुदावंद यीशु मसीह बाप में से निकला है, बाप की तरफ से आया है, और वो कहता है कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। तो बा इख्तियार होते हुए वो खुदा के मिशन को लेकर इस जमीन पर आया ताकि इंसानों की निजात के लिए, इंसानों को बचाने के लिए अपने उस काम को सर अंजाम दे सके। बहुत से लोग जो हैं क्रिस्टोफर भाई, वो कहते हैं कि पहले 3 कलमात जो हैं उनका ताल्लुक इंसानों के साथ है और अगले 4 कलमात का ताल्लुक जो है वो मसीह खुदा उनकी अपनी ज़ात अक़दस के साथ है जी। सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो खुदावन ने कुछ इंसानों के लिए कहा, कुछ उसने अपनी ज़ात के लिए कहा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि खुदावन ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ हमारे लिए ही कहा, इसलिए कि खुदा को किसी मशवरे की, किसी बात की और किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं जो इंसानों से वाबस्ता हो, सिवाय इस बात के कि वो फरमाबरदार हो जाएं, सिवाय इस बात के कि वो अपने खालिक का यकीन कर लें, सिवाय इस बात के कि वो अपने भेजने वाले को कबूल कर लें और उस भेजे हुए को जो खुदा की तरफ से आया है, जो खुदा का बेटा है, जो आपकी और मेरी निजात है, वो बाइख्तियार होकर आया है। और जब वो बाइख्तियार होकर आया है तो उस वक्त उसने अपनी जान इसीलिए पेश की है ताकि इंसान बच जाएं। क्योंकि देखिए, खुदा रूह है और रूह जो है उसको हम देख नहीं सकते। रूह को अगर आपने और मैंने देखना था, यानी खुदा को अगर आपने और मैंने उसको महसूस करना था या उसका तजर्बा हासिल करना था, तो उसके लिए इब्रानियों के खत में लिखा है कि यीशु को एक बदन दिया गया और उसके अपने मुंह के अल्फाज हैं कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया। और जब उसको बदन दिया गया तो उस बदन में उसके आने का मकसद ही ये है कि वो अपनी जान को पेश कर सके। जी तो सर, थैंक यू कि आपने हमारे सवाल का जवाब खुदाम के कलाम में से दिया है। तो सर, क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपने अपनी खिदमत का आगाज कब से शुरू किया? आप किस उम्र में खुदाम की तरफ आपने अपनी जिंदगी को लेकर चलना शुरू किया? बहुत शुक्रिया क्रिस्टोफर भाई, आप बहुत अच्छे सवाल करते हैं और खादमों की जो खिदमत है उसका तजर्बा भी आप हासिल करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है थैंक यू कि आप इस चैनल के वसीला से और इस खिदमत के वसीला से बहुत से लोगों के साथ आप इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। ब्रदर, बात ये है कि 1997 की बात है, 1997 की बात है। उस वक्त डॉक्टर इल्ताफ खान साहब ने जिना कॉलोनी में, हमारा एक स्कूल हुआ करता था, सेंट पीटर्स फाउंडेशन स्कूल, उसको डॉक्टर अजमल बतौर प्रिंसिपल चलाया करते थे। वहाँ पे उन्होंने एक सेमिनरी का एहतमाम किया
اور مختلف اساتذہ وہاں پہ ٹیچ کیا کرتے تھے. ہم اس وقت وہاں پہ جاتے، پاک کلام کو سیکھتے، لینگویج کی کلاسز کو سیکھتے تھے. اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس وقت میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، اور اس وقت میری عمر تقریباً 20 سے 22 سال تھی. اور پھر اس سیمنری سے 3-4 سال ہم نے استفادہ حاصل کیا، لیکن اس بلاہٹ کو میں نے محسوس نہیں کیا. یعنی میں نے یہ سمجھا کہ ابھی میں شاید خدا کے پاک کلام کی تشہیر کے لیے بالکل اور اس کی گواہی کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے میں پھر سے اپنی دنوی سوچ اور دنوی کاموں میں پڑ گیا، دوبارہ سے. اور اپنی جاب کو بھی سٹارٹ رکھا، اپنی پڑھائی کو بھی سٹارٹ رکھا. اور پھر یہ سن 2006 کی بات ہے کہ مجھے پھر سے دوبارہ بلاہٹ ہوئی، اور پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، پادری منظور صاحب کے وسط سے. اور اس وقت ڈاکٹر صاحب نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ آپ گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں جا کر تعلیم جو ہے وہ باقاعدہ حاصل کریں، تاکہ آپ ایک اچھے خادم بن سکیں. تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا، فیملی نے مجھے سپورٹ کیا، اور بہت سے دوستوں نے اور ساتھیوں نے ساتھ مل کر اس خدمت میں ساتھ دیا. اور 2008 اور 2009 میں نے اپنا ایم ڈے جو ہے وہ GTS سے، گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے کمپلیٹ کیا تھا. اور ٹھیک 6 ماہ کے بعد پادری ڈاکٹر الطاف خان نے مجھے ملخاں والم 225 جی جسے آپ چھوٹا ملخاں والا کہتے ہیں، جی اور اس کے ساتھ ہی مدینہ ٹاؤن جسے آپ مریم آباد اور یوسف آباد کہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے مجھے آرڈینڈ کیا. وہاں پہ انہوں نے میرا باقاعدہ تقرر کیا تاکہ میں اپنی خدمت کو شروع کر سکوں. جی تھینک یو سر. 1997 سے لے کر 2006 تک آپ خدمت میں مکمل طور پر نہیں آئے، یعنی کہ آپ نے بائبل کالج کو جوائن کیا، سیمنری کو، وہاں سے سیکھنا شروع کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ میں پھر دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے میں پھر چلنا شروع ہو گیا. 2006 کے بعد آپ نے کہا کہ میں مکمل طور پر خداوند کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کیا. یس. اس 2006 میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا، یا کون سا انسیڈنٹ تھا، یا پھر کون سی ایسی خداوند کی بلاہٹ تھی آپ کے لیے جس کو آپ نے محسوس کیا کہ یہ خداوند کی بلاہٹ میرے لیے ہے اور خدا مجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے تاکہ وہ میرے وسیلے سے کام کرے؟ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ بہت شکریہ، میں پھر سے شکر گزار ہوں کرسٹوفر بھائی آپ کا. میری ٹیسٹمنی یہ ہے بردر کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا تو اس کام میں مجھے ایسے ہوتا جیسے میں فوکس نہیں کر پا رہا ہوں. میری توجہ جو تھی وہ بھٹک جاتی تھی، ڈائیورٹ ہو جاتی تھی، اور اسی لیے پھر مجھے بار بار یہی فیل ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے باپ کی طرح، چونکہ میرے والد صاحب پادری اسحاق گل صاحب، انہوں نے بھی بڑی مؤثر اور پھلدار خدمت کی ہے، خدا ان کا شکر ہے. اور کرسچن ٹاؤن میں اور گردنواہ میں پادری صاحب کی خدمت جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں. تو اس خدمت کے تعلق سے بھی مجھے بوجھ محسوس ہوتا تھا کہ چلیں ہم خادم ہوتے ہوئے ایک خادمانہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے ہم ضرور اس خدمت کا حصہ بنیں. تو پھر جیسے ہی میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی، اور پادری منظور صاحب اس وقت کرسچن ٹاؤن میں خدمت کر رہے تھے پریسبیٹرین چرچ میں، تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جو ہے وہ ریکمینڈ کیا کہ آپ سر سے لیٹر لیں اور آپ باقاعدہ جو ہے وہ اس تعلیم کو حاصل کریں. پھر وہاں پہ میں گیا اور وہاں پہ جا کے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا. ڈاکٹر آرتھر جیمس، ڈاکٹر اسلم زیائی، ڈاکٹر مقصود کامل، اور ایک ہمارے فارنر تھے جو سر پال برجیس تھے جن کا تعلق انگلینڈ سے تھا. اس کے علاوہ سر مارک تھے جن کا تعلق نیوزی لینڈ سے تھا. اور اس طرح کے بہت سے اور بھی ہمارے جو ٹیچرز تھے
ان کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے سیکھنے کا جب موقع ملا تو 3 سال کے بعد کرسٹوفر بھائی جب میں نے اپنے تھیسس کو کمپلیٹ کیا تو اس وقت میں نے اپنے استاد محترم سے کہا، ڈاکٹر آرتھر جیمز سے، میں نے کہا کہ سر ابھی ہمیں کچھ سیکھنا آیا ہے اور ابھی ہم نے سیکھنا کچھ شروع کیا ہے، تو پلیز آپ ہمیں تھوڑا سا اور موقع دیں تاکہ ہم اور بھی صحت سے اسے سیکھ سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جواب جو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ سر کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ابھی سیکھنے کا وقت ہے، ابھی سیکھنے کا وقت نہیں، ہم نے صرف آپ کو فاؤنڈیشن دینی تھی، ابھی آپ کے کام کرنے کا وقت ہے، ابھی آپ جائیں اور جا کے کلیسیاؤں میں اب آپ کام کریں۔ جی تھینک یو۔ سو ہم بڑھتے ہیں پھر اپنے موضوع کی طرف، جو 7واں کلمہ ہے ملاپ کا کلمہ۔ سر آپ نے پہلے ہمارے سوال میں ہماری رہنمائی کی، سو میری گزارش ہے کہ آپ پھر سے ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ ان 7 صلیبی کلمات میں سے یسوع مسیح نے یہ جو ملاپ کا کلمہ ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اسے آخر میں ہی کیوں ادا کیا؟ یعنی کہ یسوع مسیح ان کلمات کو جب ہم پڑھتے ہیں، یسوع مسیح بہت ساری اذیتوں سے گزرے، یسوع مسیح ان لمحات میں بھی اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپ سکتے تھے، لیکن باپ کے ہاتھوں میں اپنی روح آخر میں ہی کیوں سونپی؟ یعنی کہ 7ویں کلمے میں ہی کیوں یسوع مسیح نے اس کلمے کو ادا کیا؟ کرسٹوفر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دوسرے سوال کے وسیلہ سے اس بات کو جاننے کے لیے اور اپنی آڈینس کو اور اپنے سامعین کو اور جتنے بھی آپ کی اس سیریز کو دیکھ رہے ہیں 7ویں کلمے کے تعلق سے، ان کی رہنمائی کے لیے یہ سوال اٹھایا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سر۔ دیکھیں بائبل ایک اصول بیان کرتی ہے، بائبل کا اصول یہ ہے کہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک تو جسم کا اور دوسرا روح کا، اور اسے ڈائیکاٹمی کہا گیا ہے۔ علم الہی کے جو ماہرین ہیں نا، جو تھیولوجینز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو جسم رکھتا ہے اس کا جسم بیسیکلی مادے سے بنایا گیا ہے۔ مادہ جو ہے وہ مٹی ہے جو پہلے سے موجود ہے نا، جی جی، اور اس مٹی میں جتنی دیر تک خدا نے اپنی کنٹریبیوشن نہیں کی، اپنا حصہ اس میں نہیں ڈالا اور روح کو نہیں پھونکا یا روح کو نہیں رکھا، تو انسان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ انسان کے مکمل ہونے کے پیچھے وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ خدا کا روح اس کے اندر ہے۔ مسیح خداوند اس لیے اسے لاسٹ میں اس کلمے کو ادا کرتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ازل سے ابد تک خدا کی ذات کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا، وہ آسمان کو چھوڑ کر، جلال کو چھوڑ کر، اس پروٹوکول کو چھوڑ کر جس کا یسایہ بیان کرتا ہے، اس سارے پروٹوکول کو چھوڑ کر وہ اس زمین پر آیا، اور اس نے نجات کے سارے کام کو جب کمپلیٹ کیا تو اس وقت اس نے اپنے اس روح کے حصے کو، جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان روح کی وجہ سے زندہ ہے، اس نے دینے والے کو، اسی روح کو دوبارہ اس کے سپرد کر دیا، اس کو سونپ دیا۔ اب انسان جو ہے اس کو اپنی جان پر اختیار حاصل نہیں ہے، اور اس بات کو بھی آپ کو اور مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرانے عہد نامہ میں انسان کو جسم اور روح کا مرکب کہا گیا ہے، ڈائیکاٹمی کہا گیا ہے، جبکہ نئے عہد نامہ میں مقدس پولس رسول نے اس کی اصطلاح کو تھوڑا سا فرق انداز سے بیان کیا ہے۔ جسم، جان اور روح، اس کو 3 عناصر میں وہ لے گیا ہے اور اس کو ٹرائیکاٹمی کہا گیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو کہ ازل سے خدا کے ساتھ موجود تھا، وہ جب اس زمین پر انسانوں کے لیے بشریت میں آیا ہے تو وہ اپنی روح پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ انسان کا اس کی جان پر، اس کی روح پر اختیار نہیں ہے۔ ایک بڑی خوبصورت
तमसील हमें मिलती है लूका के इंजीली बयान उसके 12वें बाब में कि एक शख्स के यहाँ बहुत ज़्यादा फसल हुई और आप जानते हैं कि वो उस फसल को देखकर, उस अनाज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और उसने अपनी कोठरियों को, आपको पता है कि उसने गिराया, ढाया और फिर उनको ये तसव्वुर के साथ, इस तसव्वुर के साथ या इस सोच के साथ उसने कहा कि मैं इसे और भी ज़्यादा बड़ी बनाऊंगा ताकि मैं इस अनाज को जो है वो जमा कर सकूं। तो जब उसने ज़खीरा अंदोज़ी की है तो उस वक्त वो अपनी उस सारी पैदावार को देख के बहुत खुश हो रहा है और खुशी का इजहार करके इस चीज़ का इकरार कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐ जान खा पी ऐश कर, क्योंकि तेरे लिए बरसों के लिए बहुत है, जमा है ना जी। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत खुश हो रहा था, लेकिन खुदा के फरिश्ते ने उस पर जाहिर होकर उससे कहा कि ऐ नादान, तेरी जान आज ही रात उससे ले ली जाए, तलब के लिए, है ना, तलब कर ली जाए जी। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो असल में खुद उस रूह पर इख्तियार रखता है और रूह का हिस्सा होते हुए, जैसे मैंने अर्ज किया कि जब वो आसमान से आया, प्रोटोकॉल छोड़ के आया, खुदा के जलाल का हिस्सा था, तो वो उस जलाल में वापस जाने के लिए जिससे उसने रूह को लिया है वो उसी के सुपुर्द उस रूह को कर रहा है, बेशक। और इसलिए उसने अपनी रूह को उसके सुपुर्द किया है बा इख्तियार होकर। ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी चीज को बड़े हक के साथ किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दें या डिपॉजिट करवा दें या जमा करवा दें और आप उसे फिर से वापस ले लें। जैसे हमने शुरू में इस चीज को बयान किया कि यूहन्ना के 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह का फरमान ये है कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। तो इसी इख्तियार के लिए उसने दोबारा अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द किया है और उसे सौंप दिया है। जी, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने देखा और सुना भी है कि खुदाम के बंदा ने कैसे खूबसूरती के साथ हमारे सवाल का जवाब बाइबल की रोशनी से दिया हमें। तो सर, 7 सलीबी कलमात की सीरीज का जो हमने आगाज किया है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बहुत सालों से हम इस चीज को सुनते आ रहे हैं कि 7 कलमात की अदायगी यीशु मसीह ने सलीब पर कही। आप हमारी रहनुमाई बाइबल मुकद्दस में से बताइएगा जरा कि क्या ये 7 कलमात जो है ये खुदावंद की तरफ से तरतीब दिए गए या फिर मुसन्निफिन ने इन्हें लिखने में तरतीब दिया? बाइबल इस चीज के बारे में हमें क्या बताती है? बहुत शुक्रिया आपके इस खूबसूरत सवाल के लिए, जो आपने बहुत कंसर्न क्वेश्चन किया है। और मैं इस बात से खुश हूँ कि बहुत से खुदाम जो हैं वो भी ऐसा सवाल नहीं करते जैसा आपने एक तालिब इल्म होते हुए एक दूसरे तालिब इल्म से किया है। तो खुदा के लोग होते हुए अगर हम थोड़ी देर के लिए गौर करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ईमान ये है कि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। बेशक। अब वो जो तरतीब का खुदा है, बाइबल मुकद्दस हमें तरतीब की अहमियत बयान करती है, यानी तरतीब की बहुत ज्यादा अहमियत के बारे में बताती है। अब देखिए, कलीसिया ने 4 अनाजील को मुस्तनद करार दिया है ना जी। और बताया यह गया है कि इन अनाजील को मुकद्दस तस्लीम किया गया है। बिल्कुल। अब किसी भी एक अंजील को आप देखें, उसमें 7 के 7 सलीबी कलमात मौजूद नहीं है और इनको हर मुसन्नफ ने जो है वो डिवाइड किया है। किसी ने पहला कहा है, किसी ने दूसरा कहा है, किसी ने 5वां कहा है, किसी ने 7वां कहा है। तो इस तरह से इन चारों अंजीली बयानात में मुख्तलिफ कलमात का हम तस्करा देखते हैं, जिक्र देखते हैं। सो इसकी तरतीब के ताल्लुक से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस जो खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, तालीमात, मौत और जी उठने की गवाही पेश करती है। और रही बात इन 7 सलीबी कलमात की तरतीब की, तो तरतीब के बारे में तो हमें जो नकाया की कौंसल के ताल्लुक से बयान है
उसमें भी हमें इसके बारे में कोई इतनी ख़ास रहनुमाई नहीं मिलती, लेकिन हिस्ट्री थोड़ा सा मैं बयान करना चाहूँगा कि हिस्ट्री जो है वो हमें ये ज़रूर सिखाती है कि ये तकरीबन बात है जी 17वीं सदी की। इससे पहले 15वीं सदी में मुकद्दस इग्निशियस थे, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के साथ जिनका ताल्लुक था। उनका एक प्रीस्ट था और उस प्रीस्ट का नाम था जेजुएट। तो ये सोसाइटी ऑफ जीसस का हिस्सा था। इसने 17वीं सदी में गुड फ्राइडे के मौका पर, इस इबादत के मौका पर इस तरतीब को पेश किया था, और उस वक्त से हम देखते हैं कि ये तरतीब जो है वो राइज हो गई जी। और फिर मुख्तलिफ खादमों ने, मुख्तलिफ बिशप साहबान ने, मुख्तलिफ लोगों ने इसको इस तरतीब के साथ लिखना, पढ़ना और इसको बयान करना शुरू कर दिया। तो इसलिए खादम होते हुए और बाइबल का तालिब इल्म होते हुए मैं आपको इसके ताल्लुक से ये बात भी बताना चाहता हूँ कि मुआफ़ी, नजात, ताल्लुक, दस्तबरदारी, तकलीफ, फतह और जिसे हम कहते हैं दोबारा मुलाकात, ये जो 7वां कलमा मिलाप का। आपने बताया है, मिलाप का कलमा, जी। ये दोबारा जो मुलाकात है, ये बिछड़े हुए लोगों के साथ मिलना है। ये ऐसे ही है जैसे खानदान में दोबारा चले जाना। और जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि वो खुदावंद की तरफ से आया था, खुदा की तरफ से आया था, खुदा की जात का हिस्सा बन के आया था जी। और वापस वो फिर से उसी के पास चला गया जहां से वो आया था। इंसान जो है वो खाक से पैदा होता है, खाक से लिया गया है, जिस्मानी है, और इसलिए वो वापस खाक में लौट जाता है। लेकिन मसीह खुदावन जो है, आपकी और मेरी निजात, आपका और मेरा खुदावन, वो खुदावन की तरफ से आया, खुदा की तरफ से आया, खुदावन बन के आया, और इसीलिए वो वापस आसमानों पे चला गया और जाके बाप के दाहिने तरफ बैठ गया ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए शफायत का काम कर सके। तो इसलिए हमें ये जो 7 सलीबी कलमात हैं, ये बड़ी खूबसूरत तरतीब के साथ हमें बताए गए हैं, जिनमें 3 जो सलीबी कलमात हैं वो कायनाती गुनाह की फिक्रमंदी का इजहार हैं, और 4 जो सलीबी कलमात हैं उनमें खुदावंद यीशु मसीह अपनी फतह और अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा बाप के सुपुर्द करता हुआ, उसके हवाले करता हुआ, सरेंडर करता हुआ हमें नजर आता है। जी, थैंक यू सर। बहुत खूबसूरती के साथ खुदावंद के बंदा ने हमारे सवालात का जवाब दिया, और कुछ सवालात ऐसे थे जो हिस्ट्री के साथ रिलेटेड थे, जो हिस्ट्री के साथ ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका भी जवाब खुदावंद के बंदा ने हमें बहुत आसानी से दिया। सो सर, वंस अगेन हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं दोबारा से कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, ताकि हम आपके साथ खुदावंद के कलाम को लेकर कुछ बातें कर सकें, कुछ सवालात कर सकें और आपसे कुछ हम सीख सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो मैं क्रिस्टोफर शरून आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ लोगों के लिए जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, और जो हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और जो हमें अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को लेकर, कि जो हमने काम शुरू किया है कि खुदावंद के कलाम को हम सोशल मीडिया के जरिया से बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है इन 7 सलीबी कलमात को लेकर, तो आप हमें अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस सवाल का जवाब खुदावंद के कलाम में से, खुदावंद के कलाम की रोशनी में से आपको दे सके। हमने जिस सीरीज का हमने आगाज किया था, आज उस सीरीज का हम इख्तिताम कर चुके हैं, और आपका हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे वीडियोस को देखा और खुदावंद के कलाम को खुदावंद के बंदा के वसीला से सुना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।